हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में आपको डेट्स, इजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न्स, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एडवांस बुक्स क्या होंगी आपकी जो बूस्ट करेंगे स्टडी को, स्टडी प्रिपरेशंस, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें क्योंकि क्योंकि लास्ट में मैंने आपको परफेक्ट 3 मंथ्स स्टडी प्लान दिया है स्टूडेंट्स। उस प्लान को आप अप्रूव करते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ आप एनडीए फर्स्ट 2026 आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार मैं आपको आपको जो बच्चों की एनडीए क्रैक कर लेते हैं वो कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वॉल पेपर पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट स्क्रीन पे। वो आपको यहाँ पर लवासना सॉरी डिफेंस की ये खड़गवासला में ये कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। आपको यहाँ पर कॉलेजेस से आप देख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर भी आप इसे समझ सकते हैं। ये आप यहाँ पर जाते हैं आप जब एनडीए क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारे, ये खड़गवासला के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, उत्तराखंड में पड़ता है ये, तो ये खड़गवासला है। ठीक है दोस्तों स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अब इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, पहला स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, नए हों आप या पुराने हों, कि एनडीए क्या है। तो स्टूडेंट्स हम पहले एनडीए को समझते हैं। तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के फ्यूचर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। कहने का मतलब जो भविष्य में हमारे ऑफिसर बनने वाले हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है यानी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम यूपीएससी साल में 2 बार कराता है। कुछ स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि यूपीएससी कराता है ऐसे, स्टूडेंट कुछ ऐसा नहीं है, एक संस्था ही है वो भी, तो आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम जो हमारा कैंडिडेट कराता है वो हमारा यूपीएससी कराता है, यूपीएससी के अंतर्गत आता है एनडीए। ठीक है, अब हमारा एग्जाम कितने होते हैं एनडीए में, कितनी बार साल में होता है, तो एनडीए आपका एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। अगर आप 12th के बाद डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनडीए एनडीए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं एनडीए फर्स्ट 2026 इम्पोर्टेंट डेट्स की सॉरी। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपको बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट्स के से पहले उससे देख लेते हैं कि यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर अकॉर्डिंग, कहने का मतलब यूपीएससी हमारा कैलेंडर जारी करता है एनडीए से रिलेटेड, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 10 दिसंबर 2025 को आने वाला है स्टूडेंट्स। ये हमारा 9 दिसंबर 2025 को वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, आपको देख रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब कल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टूडेंट, और मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ। मैं आपको टोटल्स पोस्ट भी बताने वाला हूँ कि एनडीए में हमारी इस बार कितनी पोस्ट आने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, आपको वीडियो चाहिए तो मैं आप उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, 10 दिसंबर को आने वाला है स्टूडेंट्स। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप फॉर्म इसका फिल करना चाहते हैं एनडीए फर्स्ट 2026 का, तो 10 दिसंबर से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि इसकी सर लास्ट डेट क्या रहने वाली स्टूडेंट, तो इसकी जो लास्ट डेट होगी हमारे फॉर्म भरने की, वो आपको 30 दिसंबर 2025 रहने वाली है। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको 20 दिन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पर 20 दिन के अंदर आप फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आपको 20 दिन यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पर सब कुछ फिक्स रहता है, आपका एग्जाम कब होना है और एसएसबी रिजल्ट कब होता है, सारा फिक्स यहाँ पर रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इसके एग्जाम की बात करें तो एनडीए फर्स्ट का जो एग्जाम होगा हमारा 2026 का रिटर्न, वो हमारा 12 अप्रैल को होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, 12 अप्रैल को हमारा ये होने वाला है, क्योंकि 12 अप्रैल को जो हमारा संडे आने वाला है, तो संडे में ये हमारा एग्जाम होता है स्टूडेंट। ठीक है, 2026, तो आप एग्जाम डेट भी आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको
3 महीने आपको अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अच्छे से, मैं आपको स्टडी प्लान पहले ही बोला, मैं स्टडी प्लान देने वाला हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ स्टूडेंट, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एनडीए फर्स्ट 2026 क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा अब बात हो गई, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारा एडमिट कार्ड का कब आता है, एडमिट कार्ड की भी बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड एग्जाम से करीब 3 हफ्ते आपको पहले एग्जाम देखने को मिलता है, एडमिट कार्ड, ठीक है, जारी आपका हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो जो हमारा रिटर्न का जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा मई में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मई, जून से जुलाई में आपका, जून से सितंबर तक या जुलाई तक आपका एसएसबी स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको एक डेट मिल जाती है स्टूडेंट, वहां पर आपको एसएसबी देने के लिए जाना होता है स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी आपका एक सेंटर बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका इसका रिजल्ट भी फिक्स है, एसएसबी भी आपकी, इसकी डेट सारी फिक्स नहीं होती है, डेट आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मतलब मंथ्स आपके इसके सिलेक्ट रहते हैं। जून से आपके सितंबर में यहाँ पर एसएसबी चलते हैं, ठीक है। और रिजल्ट इसका जो अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल में इसका एग्जाम होगा आपको 12 को, उसके बाद आपको मई में रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी हमारी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। सब जब सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जेई सभी बच्चों का कमेंट रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भी हमारी यही रहती है कि एज लिमिट सर क्या रहने वाली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की डेट्स ऑफ बर्थ ऑनेंस चाहिए, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको 2 जुलाई 2007 के 7 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कुछ बच्चों के डाउट होगा कि सर मेरा 2 जुलाई 2007 है, तो स्टूडेंट्स वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1 जुलाई 2007 होगी, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ बच्चों का यहाँ पर ये भी होगा, सर मेरी 1 जुलाई 2010 है तो वो भर सकते हैं, और जिनकी 2 जुलाई 2010 है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहा हमारा एज से रिलेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं अगले, तो यहाँ पर आपको मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों ही आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात रहती है, आप अनमेरिड होने चाहिए इस जॉब के लिए, आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आपको यहाँ पर अनमेरिड होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आप विवाहित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आर्मी के लिए आपको 12th पास इन एनी स्ट्रीम, आप आर्मी स्टेट लेते हैं, सॉरी आप चूज करते हैं आर्मी के लिए, परफेंस दे, आपको परफेंस परफेंस के लिए देखने को मिलता है वहाँ पर, तो आप आर्मी चूज कर लेते हैं, तो आप एनी स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट कुछ बच्चों को यहाँ पर होता है कि सर मुझे एयरफोर्स या नेवी के अकॉर्डिंग ही जाना है, तो उनके लिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th क्लास में कंपलसरी है स्टूडेंट, ठीक है। किसके लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। आप आर्मी में जाने जाते हैं तो आप एनी स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बात करते हैं आप नेशनलिटी की, तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या नेपाल या भूटान या के सिटीजन आप होने चाहिए, ठीक है। और कंट्रीज के आप सिटीजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 स्टेट आपको यहाँ पर देखने को, सॉरी स्टेट्स, कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, तो आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बात कर लेते हैं अब इसकी, हमारे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक आपको पिक्चर्स दे रखी है, एग्जाम पैटर्न फॉर एनडीए, तो आप देख सकते हैं कुछ कोड्स भी दे रखे होते हैं। मैथमेटिक्स से हमारा 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको यहाँ देख सकते हैं, तो 300 मार्क्स का आप देख सकते हैं, ठीक है। इस कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अब डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न एनडीए के सबसे देखते हैं, एनडीए का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में आपको 2 पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, कितने पेपर होते हैं, रिटर्न में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला जो हमारा पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, उसकी जो मार्क्स की बात करें हम तो 20 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, इसका जो टाइमिंग होता है पेपर का, वो हमारा 2.5 घंटे होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और सारे ही क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए अप्रूवल होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/30 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं पेपर 2 की, इसे हम जीएटी भी कहते हैं। जीएटी की फुल फॉर्म होती है हमारी जनरल एबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये
ज़्यादा इसे हम जीएटी के नाम से ही जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारा मार्क्स कितना होता है, तो ये हमारा 400 मार्क्स का पेपर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जीएटी। स्टूडेंट इसमें आते हैं आपके इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज। टोटल ड्यूरेशन टाइमिंग आपकी यहाँ पर 2.5 घंटे भी इसकी भी रहने वाली है। और आपका जीएटी पेपर में स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा वो इंग्लिश का होता है, सेकंड सेक्शन जो हमारा होता है जनरल नॉलेज का होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस के यहाँ पर सॉरी इंग्लिश के मिलते हैं, वो आपको करने के लिए होते हैं। और 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको 120 क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं आपको, और जो आप कर सकते हैं इतने आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के बाद आता है हमारा एसएसबी, इसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं स्टूडेंट। तो फाइनल सिलेक्शन हमारा रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी पर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करेंगे हम एसएसबी की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं हाउ टू बैलेंस 12th बोर्ड एग्जाम एंड एनडीए फर्स्ट 2026 प्रिपरेशन, ठीक है। आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं बोर्ड के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपको क्या क्या शेड्यूल बना सकते हैं आप, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में बिफोर स्कूल पढ़ना चाहिए आपको एक्टिव एनडीए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस 1 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। अब एनडीए की प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 आवर्स, ठीक है। स्कूल्स आवर्स की जैसे फोकस ऑन बोर्ड सिलेबस भी आपको फोकस भी करना चाहिए बोर्ड सिलेबस के ऊपर, ठीक है। आफ्टरनून में आपको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट 2 से 3 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। इवनिंग में आपको एनडीए जीएटी, जीएटी का मतलब होता है मैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। करंट अफेयर आप 1 आवर्स पढ़ सकते हैं, एनडीए इंग्लिश बुकैब एंड 30 मिनट्स पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाइट में आपको क्या पढ़ना है, तो बोर्ड एनडीए रिवीजन फॉर्मूलाज फॉर जीके फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। आप जान लेते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब बारी है हमारे सिलेबस की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझते हैं आपको सिलेबस में मैथमेटिक्स का पहला, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपको आना चाहिए, जैसे कि एलजेब्रा हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमाइन, कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और भी इसमें 2-4 चैप्टर और भी होंगे स्टूडेंट्स, वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि सेट के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सेट एंड रिलेशंस फंक्शंस जो आपका होता है चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास में स्टूडेंट्स, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका मैं कहूँगा कि आप 11th क्लास और 12th क्लास का एनसीईआरटी आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए सभी सब्जेक्ट की बात करते हैं हम इंग्लिश की सिलेबस की। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि ग्रामर हो गया आपका, जनरल ग्रामर, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, आपको तीनों ही ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि वोकैब, स्पोर्टिंग एरर, सिनोमिक्स, एंटोनिमिक्स और कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस आपको रीडिंग अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स पढ़ना, क्या उसमें एरर होता है, तो आपको अच्छे से न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। बात करते हैं हम जनरल नॉलेज एबिलिटी वो सॉरी सिलेबस की। तो जो हमारा जनरल नॉलेज सिलेबस होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको जनरल नॉलेज में पढ़ने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको 9th से लेके आपको 12th तक फिजिक्स आपका अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें, आपको 9th से लेके 12th तक एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर आना चाहिए। आप 11th 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं बायोलॉजी में, तो आपका कवरेज यहाँ तक सिलेबस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, आप बिपिन चंद्रा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी साइड बुक्स है, यूपीएससी का सिलेबस यूपीएससी स्टूडेंट्स के पास अधिकतर मिलती है आपको। आप 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का भी आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, 1 लाइन इवेंट पढ़ने चाहिए। पॉलिटी की बात करें तो आप एम लक्ष्मीकांत से ले सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें, आप माजिद हुसैन का ज्योग्राफी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। वैसे आपको एनसीईआरटी में पहले प्रेफरेंस करूँगा स्टूडेंट, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप साइड बुक्स पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो पॉलिटी में भी आपका ऐसा ही, पहले आपको जब तक एनसीईआरटी अच्छे से नहीं कवर है तो आप एम एम लक्ष्मीकांत बुक को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें जो थ्योरेटिकल लिखा है, उसमें थ्योरी जो लिखी है स्टूडेंट, वो हमारी बहुत ही एडवांस लेवल में लिखा है, क्योंकि आपके जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो रमेश शर्मा की बुक आती है हमारी, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आपको पहले से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड करंट अफेयर के लिए आप हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर या दैनिक जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, जैसे दिनांक टाइम जो भी है आपके यहाँ आता होगा, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो आप रेफर करना चाहते हैं, वो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा एनडीए का सिलेबस रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। किन किन पड़ाव से आपको गुजरना होता है स्टूडेंट्स, कितने पड़ाव यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है हमारा, वो 4th स्टेज में होता है, कहने का मतलब है 4 स्टेज से आपको गुजर के जाना होता है, तभी आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला स्टेज होता है हमारा रिटर्न एग्जाम, यूपीएससी कराता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कौन कैंडिडेट कराता है इस एग्जाम को, तो हमारा यूपीएससी कैंडिडेट कराता है रिटर्न एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको मैथमेटिक्स प्लस जीएटी 600 मार्क्स का आपका पेपर होते हैं, दोनों पेपर, ठीक है। जीएटी हमारा 400 मार्क्स का, मैथमेटिक्स हमारा 200 मार्क्स का होता है, तो टोटल ओवर हमारा 60 मार्क्स के यहाँ पर हो जाते हैं रिटर्न एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर करना होता है रिटर्न एग्जाम। उसके स्टेज 2 आता है हमारा एसएसबी, जो कि हमारा 300 नंबर का होता है स्टूडेंट, टोटल मिला के आपका 900 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो 900 मार्क्स आपके कुल मिला के हो जाते हैं। और जो एसएसबी का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वो 5 दिन चलने वाला इंटरव्यू है, आप एसएसबी कह सकते हैं, आप ये इंटरव्यू कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंडिया का लार्जेस्ट टाइम ड्यूरेक्शन लेने वाला जो एसएसबी या इंटरव्यू है फ्रेंड्स, वो एनडीए का ही होता है, ठीक है। वो हमारा 5 दिन चलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एनडीए का हमारा फर्स्ट डे होता है जो एसएसबी का, वो 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि पहला जो डे होता है हमारा, वो इसे हम स्क्रीन टेस्ट कहते हैं। दूसरा जो डे होता है हमारा पैथोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं इसे। तीसरा डे होता है जीटीओ टास्क होता है स्टूडेंट्स। जो हमारा फोर्थ डे होता है फ्रेंड्स, वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। और जो 5 डे होता है, जिसे हम लास्ट डे कहते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स या तो हमारे स्क्रीन आउट में ही स्टूडेंट आउट हो जाते हैं उसके बाद, या फिर कॉन्फ्रेंस में ही आउट होते हैं। जो लास्ट डे होता है या हमारा फर्स्ट डे होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट आउट हो जाते हैं, स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो कॉन्फ्रेंस इंक्लूड होता है स्टूडेंट, ये हमारा बहुत ही टफेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सारा आप क्लियर कर कर लेते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो आपके फिटनेस स्टूडेंट चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट तैयार होती है स्टूडेंट, आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो आप एनडीए क्रैक कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको रिटर्न प्लस एसएसबी मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल मेरिट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके 4 स्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहा हमारा एनडीए का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको फॉर्म फिल करना होता है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पहला आपको पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे कि संघ लोक सेवा लेख लिखा है आपका संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है यूपीएससी इसका कराता है, ठीक है। तो फ्रंट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जैसे कि नाम भरना होगा, वेरीफाई करना, फादर्स नेम, जेंडर्स, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स, आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रंट रहा, ठीक है। आप वन टाइम ओटीआर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको वन टाइम ओटीआर कर लिया तो आपको हर साल फ्रेंड्स यही ओटीआर नंबर से ही लॉगिन करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो ये स्टेप फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। पहला स्टेप है आपको यूपीएससी की वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप ओपन क्या कर सकते हैं, तो आप क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए ओपन, उस पर आपको लिखना है upsc.gov.in, ठीक है। ये आपको सर्च कर देना है, ठीक है। आप यूपीएससी डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला स्टेप है इसमें एनडीए फर्स्ट 2026 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको लॉगिन करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करें इसमें, तो पार्ट वार रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको पहले ही कहा, नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा। आप एडवांस पहले से हैं तो आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। इसका स्टेप 4 होता है हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ोटो
आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ अपलोड करने होते हैं स्टूडेंट। 5 स्टेप आता है इसमें कि एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए किस सेंटर पे जाना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं आपको कौन-कौन से सेंटर आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं, ठीक है। स्टेप 6 की बात करें, उसके बाद आप एग्जाम सेंटर चूज़ कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ़ीस के बारे में, ठीक है। तो फ़ीस यहाँ पर आपका बहुत ही कम रहता है स्टूडेंट्स। फ़ीस की बात करें तो आपको यहाँ पर फ़ीस ₹100 चार्ज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ़ीस पे करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट करके निकल आता है, ठीक है। आप साइबर कैफ़े से करवाता है तो आपको फाइनल प्रिंट वो निकाल के दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। जिससे कि आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोडेड होता है, ठीक है। उसके बाद ओटीआर नंबर भी आपका उसी पर होता है, ठीक है। आप अपने फ़ोन से फिल करते हैं तो आप अपने फ़ोन में भी सेव करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 7 स्टेप रहे फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा हमारा 3 मंथ्स का स्टडी प्लान। ये आप फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। रहा था हमारा एनडीए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, आप सब स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट पार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर आप पास 3 मंथ या 4 मंथ्स में टाइम है तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास 3 से 4 मंथ्स का टाइमिंग है स्टूडेंट्स, तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने प्लान बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया कि आपको फर्स्ट मंथ्स में क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट मंथ होने वाला आपको फाउंडेशंस बिल्ड करनी होगी। जैसे कि मैंने ही पहले ही बोला था आपको एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है 11th और 12th के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए आपके। इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर डेली 30 मिनट्स देना होगा। जीके में आपको एनसीईआरटी साइंस प्लस ज्योग्राफी पढ़नी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा आपको पूरा 1 मंथ आपको करना है, ठीक है। सेकंड मंथ की बात करें, आप पूरा अच्छे सिलेबस कर लेते हैं तो दूसरा मंथ होता है हमारा प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू। आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली पीवाईक्यू लगाने स्टूडेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स के 200 से लेके 250 क्वेश्चन आपको वीकली सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एनडीए पेपर सॉल्व करने होंगे आपको स्टूडेंट। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे स्टूडेंट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप सारे ही क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक टेलीग्राम का अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट करने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स में आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट देने होंगे। रोज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको एक मॉक टेस्ट पर डे लगाना होगा फुल ओवरऑल, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक और एक जीएटी का स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा वीक टॉपिक को इम्प्रूव करने होंगे स्टूडेंट। जो हमारे आपके वीक टॉपिक रहेंगे स्टूडेंट्स वो आपको इम्प्रूव करना हो, उसमें ज़्यादा टाइम आपको खर्च करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आप एसएसपी के बेसिस सीक्वेंस स्टार्ट करने होंगे। जैसे सीखना है आपको थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट भी आपको सीखना होगा एसएसबी के बारे में भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 मंथ्स का प्लान, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला स्टेप है आप डेली टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डेली टाइम टेबल से आपको बना के दिया है स्टूडेंट, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि डेली जो टाइम टेबल रखा है मैंने एग्जाम्पल तौर पर, जैसे कि मॉर्निंग में आपको 2 आवर्स मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, आफ्टरनून में एक आफ्टर जीके पढ़ने होगी, इवनिंग में आपको 1 आवर्स इंग्लिश और नाइट में आपको पीवाईक्यू प्लस एनालिसिस करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रहा हमारा एनडीए का। अगर आप कंसेंट और हो तो एनडीए क्रैक करना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। आप कंसंट्रेटेड हैं तो आप एनडीए क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अच्छे से एनडीए क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सारे हमने सारा कुछ देख लिया है। अब कुछ बच्चों का कमेंट जरूर रहता है और कुछ स्टूडेंट का भी हमारा कमेंट रहता है कि सर आपने सब कुछ बता दिया है तो बेस्ट बुक भी बता दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेस्ट बुक क्या क्या होती हैं, तो और भी आपको बता देता हूँ जैसे कि आप मैथमेटिक्स में क्या फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैं आप आर डी शर्मा आप ले सकते हैं और आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आर एस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं। आप फाथ फाइंडर की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की फ्रेंड्स, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है।
आप प्लस मैं इससे पहले आपको एनसीईआरटी ज़रूर कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। आप 11th और 12th का आपका एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट है और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फ्रेंड्स आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या पाथफाइंडर आपका कोई बेनिफिट नहीं देने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तभी आपको यहाँ इन बुक से बेनिफिट मिल सकता है स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं हम जीएटी की फ्रेंड्स। तो जीएटी में आप लूसेंट जीके ले सकते हैं स्टूडेंट, पाथफाइंडर भी बुक आती है इसकी भी, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से जीके के लिए आप पहले एनसीईआरटी को पढ़िए फ्रेंड्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो भी हैं लूसेंट बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। पाथफाइंडर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं हम जीएटी के ही पोर्शन को इंग्लिश के बारे में, इसकी वर्ल्ड पावर ऑफ मेड एस से, ठीक है। तो ये बुक भी एक अच्छी सी है कि आप पाथ फाइंडर सिलेक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वर्ल्ड पावर में मेड इजी भी आप ले सकते हैं, और भी सारी बुक्स आती हैं तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। आप कोचिंग आप इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग में जाना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो और बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे लिखा है कि मैंने और एनसीईआरटी क्लास 9th और 12th कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपके लिए 9 से लेकर 12 तक आपकी सारी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप एसएसबी क्लियर हो जाता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं एसएसबी के टाइम की पिक्चर्स ले रखी है, तो आप इस प्रकार का कुछ एसएसबी का टाइमिंग रहती है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों को, ठीक है। तो एसएसबी की भी टिप देना चाहूँगा मैं स्टूडेंट्स आपके लिए। तो एसएसबी का भी रहता है कि सर आप एसएसबी की आपने टिप नहीं दी है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो आपको एसएसबी की भी टिप मैं देने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसएसबी ऑफिसर के लिए क्वालिटी चेक करना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ऑफिसर बनने के लायक है या नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। एसएसबी एक यही होता है चेक करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इसकी क्लियर कम्युनिकेशंस, आपको अच्छे से पढ़ना, इसका रिवीजन कर सकते हैं एसएसबी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कौन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स अपने ऊपर, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और टीम वर्क भी आपको करना चाहिए, जब भी लीडरशिप भी आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों में जो भी आपके डेली है। और आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पीपीटी स्टोरी रिटन करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स, ये आप सबको, क्योंकि वहाँ पर आपको पीपीटी टेस्ट होता है तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको 5 मिनट आपको उस पिक्चर देखते हैं, उसके बाद आपको लिखने को मिलता है 10-5 मिनट आपको लिखने को मिलते हैं, जैसे कि उस पिक्चर में क्या क्या रहा था, ठीक है। आपको कुछ यूनिक लिखना है उस पिक्चर के बारे में, जैसे कि आपको कुछ रिपीटेड नहीं लिखना है, जिससे सबका स्टूडेंट्स का अलग अलग रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको अच्छे से पीपीटी भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये 5-6 स्टेप आपको अच्छे से रोज फॉलो करने होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यही हमारे एसएसबी की टिप्स रहती है, ठीक है। और एसएससी में नेचुरल रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आपको कोई फैशंस या किसी प्रकार का अच्छे से कपड़े नहीं पहन के जाने, आपको फॉर्मल कपड़े ही पहन के जाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको जींस वगैरह नहीं फॉलो करना है, ठीक है। बट कुछ बच्चे जींस का फॉलो करते हैं, उसमें अच्छे से कोट वोट से ऐसा कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल ड्रेस में ही जाना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। टाई वाई यूज़ करना है आपको, ब्लैक शूज़ वगैरह अच्छे से, ब्लैक आप ब्लैक पैंट वगैरह ले सकते हैं वाइट शर्ट, ठीक है। आपको अच्छे से प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको एसएसबी में नेचुरल सबसे रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है सिलेक्शन, तो आप देख सकते हैं ये आपको यूनिफॉर्म मिलती है एनडीए के अंदर। तो लिखा है वाई एनडीए इज द बेस्ट ऑप्शंस फॉर बिल्डिंग इन द करियर इन द डिफेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप डिफेंस में चले जाते हैं और आपको वहाँ पर ये यूनिफॉर्म देखने को मिलती है एनडीए में। आपकी जो ट्रेनिंग टाइमिंग होती है, आप यह ग्रेजुएशन करते हैं तो ये आपकी मेंस की वहाँ पर रहती है, खड़ग वासला की ये आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। देख सकते हैं कितने भी हैप्पी स्टूडेंट्स लग रहे हैं, आपका ये सपना हो सकता है ड्रीम, तो आप इसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट यहीं पर होता है, तो आपके बन सकते हैं ऑफिसर। आपके कुछ भी डाउट सारे होंगे फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी डाउट आपका रहा हो। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। आपको मैं 1 से 2 दिन में एक वीडियो और देने वाला हूँ एनडीए के, कि कितने पोस्ट हमारी 2026 एनडीए 1 2026 में कितनी पोस्टेज आपको अलाउंस हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।